देखिए, आज हम आपको पेस्ट स्पेशल के डिफरेंट ऑप्शंस बताने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन कैसे कैसे क्या क्या फैसिलिटीज हमें देता है और किन ऑप्शंस की मदद से उसके हम क्या क्या चीजें करते हैं। ऑल्दो हम पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन देख चुके हैं कि पेस्ट स्पेशल में अगर आपने कोई कैलकुलेटेड वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट किया है तो आप उसे नॉर्मली जब पेस्ट करते हैं तो वो हमेशा रेफरेंस लेता है या फिर फॉर्मूला को कॉपी करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर रेफरेंस नहीं मिलता तो एरर आ जाती है और फॉर्मूला कॉपी होने से के लिए अगर उसको वैल्यूज नहीं मिलती हैं तो वहां पर कुछ जीरो वैल्यूज आपको दिखने लगती हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम कोई है और हम उसको सिर्फ रेफरेंस का ध्यान दिए बिना, वैल्यूज का ध्यान दिए बिना, किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना हम सिर्फ उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल का पेस्ट वैल्यूज जो ऑप्शन है वो आपने यूज किया है, उसको हमने यूज करके देखा है। आज हम इसी के आगे के ऑप्शंस अपना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग अमित। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सेल की विंडो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि किस तरह से हम कैलकुलेटेड वैल्यूज को कॉपी करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। कभी कभी क्या होता है कि कोई डेटा हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही डेटा हम ले लेते हैं, सिर्फ हमने इतना डेटा लिया और एक नई वर्कशीट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। सबसे पहले तो ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। इस डेटा को हमने सबसे पहले कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पूरा डेटा कॉपी करना था, सपोज यहीं पेस्ट करना था हमको, तो हमने यहीं पर उसे पेस्ट कर दिया। जब भी किसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट किया जाता है, पेस्ट करने के लिए आप सेम शीट का भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग शीट्स में भी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जिस शीट में हम हैं तो यहाँ पे हमने कॉपी किया है, एक और शीट हम यहाँ इंसर्ट कर ले रहे हैं और वहां भी हम पेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने दो जगह पर डेटा पेस्ट किया, सेम शीट में भी किया और इस शीट में भी किया। जिस डेटा को कॉपी किया जाता है ये डेटा हमारा क्या कहलाता है? इस डेटा को हम कहते हैं टारगेट डेटा। ये पूरा का पूरा जो डेटा है हमारा, इसको हम इसको हम बोलते हैं सोर्स डेटा। ये कहलाता है सोर्स डेटा। क्यों कहलाता है सोर्स डेटा? क्योंकि इस डेटा को ही सोर्स मान के इसे डिफरेंट लोकेशंस पर ले जाया गया है। तो ये सोर्स थी और जहां जहां पेस्ट किया जाता है वो जो डेटा होता है दैट डेटा इज नोन एज टारगेट डेटा। क्यों? क्योंकि जो है हमने यहाँ पर इस लोकेशन को टारगेट मान के डेटा को यहाँ पर पेस्ट किया है। तो ये सोर्स लोकेशन, टारगेट लोकेशन या सोर्स डेटा, टारगेट डेटा के नाम से जाने जाते हैं। सोर्स एक होती है, टारगेट कई सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक टारगेट ये था और एक टारगेट ये है। कभी भी जब डेटा को कॉपी करके आप पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद आज या आज मान लीजिए हो सकता है 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर इस डेटा में, सोर्स डेटा में दो आपको चेंजेस करने हैं। पहला चेंज तो ये करना है कि इस बच्चे के जो मार्क्स यहाँ पर डाले गए हैं 47, एक जय नाम का स्टूडेंट है जिसके केमिस्ट्री में मार्क्स 47 डाल दिए गए जो कि गलत है। इसके एक्चुअली मार्क्स 57 थे पर गलती से ये 47 हो गए। तो आपसे कहा गया कि पहले तो 47 की जगह 57 कीजिए। और दूसरी गलती ये हुई है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है यहाँ पर 92 डाल दिए गए फिजिक्स में, जबकि इनके मार्क्स जो थे वो 89 थे। और ऐसी बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, ये कोई अनकॉमन या बड़ी अनयूजुअल चीज नहीं है। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है डेटा को फीड करने पर, लेकिन चेक करने पर ये पता चलता है कि यहाँ दो गलतियां हमने की, एक यहाँ गलती की और एक यहाँ पर गलती की। तो आपसे ये कहा गया कि इसको 89 कीजिए और इसको 47 कीजिए, तो आप तुरंत इसे 89 कर देंगे और इसको 47 की जगह में 57 या जो भी करना था वो कर दिया। जैसे ही आप ये वैल्यू चेंज करेंगे और ये वैल्यू आपने चेंज करी तो उसको करते ही क्या हुआ कि रिजल्ट भी अपडेट हो गया, मतलब जो टोटल था वो भी अपडेट हो गया। लेकिन अब आपसे ये कहा गया कि ये डेटा तो आपने कई जगह पेस्ट किया है कॉपी करके, ये सोर्स है, इसको कई जगह पर आप पेस्ट करके लेके गए। तो अगर ये कहा जाए कि जहां जहां आपने डेटा पेस्ट किया है वहां वहां भी ये चेंज करिए। क्यों? क्योंकि वो चेंज अपने आप तो होने से रहा। देखिए यहाँ तो 92 वैसा का वैसा ही है, 47 वैसा का वैसा ही है, और इतना ही नहीं, जो दूसरी शीट थी वहां पर भी वो चीज वैसी की वैसी ही दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेल में
कि डेटा को हम कॉपी तो कई बार करते हैं, पेस्ट कई बार करते हैं, लेकिन अगर कॉपी और पेस्ट होने के बाद सोर्स लोकेशन पर कोई भी चेंज करते हैं तो हमें ही बॉदर करना पड़ता है मेंटली, और हमारे लिए फिजिकल एफर्ट्स का बॉदरेशन होता है कि हम खुद ध्यान रखें कि हमने कहाँ कहाँ पेस्ट किया है, और जहां जहां पेस्ट किया है हर टारगेट लोकेशन पर उस डेटा को हमें मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई इस तरीके का चेंज आपसे करने कहा जाए तो चेंज तो आप करते हैं, लेकिन दिमाग में आपके चल रहा होता है कि अरे भैया आप तो जहां जहां पेस्ट किया वहां भी चेंज करो जा करके। दो जगह भी पेस्ट किया हो सकता है और 8-10 जगह भी पेस्ट किया हो सकता है, मानी टारगेट लोकेशंस तो कितनी भी हो सकती है ना, ये तो जरूरत पर डिपेंड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मेंटल बॉदरेशन का रीजन बनता है कि हम ये काम कर रहे हैं और काम करने के लिए हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो एक्सेल में यदि आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और आपको ऐसा जरा सा भी अनुमान है कि हो सकता है कल को इस डेटा में कोई चेंज करना पड़े, तो उसे कभी भी नॉर्मली पेस्ट करते ही नहीं है, बल्कि उसे स्पेशल तरीके से पेस्ट करते हैं। और कुछ इस तरह से पेस्ट करते हैं कि पेस्ट करने के बाद सोर्स लोकेशन पर कोई भी चेंज यदि हम करें तो टारगेट लोकेशंस 2 हो, 10 हो या 200 हो, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाए, टारगेट लोकेशंस में अपडेशन आपको मैन्युअली ना करना पड़े। तो इस काम के लिए भी एक बार फिर से पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल हमने पेस्ट किया था, एक बार फिर से हम ये पूरा डेटा यहां से हटा दे रहे हैं। दूसरी शीट में भी जो पेस्ट किया था इसको भी हम हटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ आए, ये सोर्स लोकेशन है हमारी, इसमें पहले से जो वैल्यूज पड़ी थी वही कर देते हैं। और अब हम इस डेटा को कॉपी कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करके कॉपी किया, एक बार तो नॉर्मली ही पेस्ट कर दिया, यही कर दिया, सोर्स लोकेशन और टारगेट लोकेशन सेम है, और एक बार हमने इसको मान लीजिए यहाँ पेस्ट किया। लेकिन अब हम कुछ ऐसे पेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी हम पेस्ट करने के बाद सोर्स लोकेशन पर कोई चेंज करें तो टारगेट लोकेशन पर चेंज अपडेट हो जाए इलेक्ट्रॉनिकली। तो उसके लिए नॉर्मल कंट्रोल+V तो यूज करेंगे नहीं, क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल की इस कमांड पर जाएंगे जहां पर कल हम देख चुके हैं लास्ट सेशन में, और यहां से पेस्ट स्पेशल विंडो खोल लेंगे। वैसे तो बाहर भी मिलता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल विंडो आप खोलिए, और विंडो ओपन करने के बाद आपको सबसे लास्ट में एक बटन मिलता है जिसपे लिखा रहता है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का ये बटन क्या करता है, आपके डेटा को टारगेट लोकेशन पर, आपका जो सोर्स लोकेशन का डेटा है उसे टारगेट लोकेशन पर एक लिंक की तरह पेस्ट कर देता है। और लिंक पिक की तरह पेस्ट करने से एडवांटेज ये मिलता है कि सोर्स लोकेशन का एक लिंक जनरेट हो जाता है टारगेट लोकेशन पर, जिसकी वजह से सोर्स लोकेशन में किया हुआ कोई भी चेंज टारगेट लोकेशन पर ऑटो अपडेट हो जाता है। आपको जो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये कि एक तो इस काम को करने के लिए पेस्ट लिंक का ही ऑप्शन मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो लिंक बनता है ये सोर्स लोकेशन से टारगेट लोकेशन का बनता है, टारगेट लोकेशन से सोर्स लोकेशन का नहीं बनता है। मतलब अगर आप सोर्स लोकेशन से कोई चेंज करते हैं तो टारगेट लोकेशन अपडेट होगी, लेकिन अगर आप सोचे कि टारगेट लोकेशन को हम अपडेट कर दें और सोर्स पे वो अपडेशन हो जाएगा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। टारगेट में कोई भी आप चेंज करें सोर्स अपडेट नहीं होती है। तो खैर हमने यहां से कह दिया पेस्ट लिंक, एक बार तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और मान लीजिए एक बार हमने इस शीट में आए और पेस्ट लिंक का देखिए यही कमांड यहाँ भी मिलता है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ आएंगे और यहाँ से आकर के कह देंगे पेस्ट लिंक, तो दोनों जगह हमने पेस्ट लिंक करा है। अब ये नॉर्मल पेस्ट किया है, इसको नॉर्मल तरीके से पेस्ट किया है, ये पेस्ट लिंक है। अब देखिए दोनों चेंज करेंगे। पहले मानस के जो मार्क्स केमिस्ट्री में थे, किसी में भी थे, फिजिक्स में थे, जहां भी थे, ये 92 की जगह पर सपोज हमें 82 करने हैं, इसको हमने 82 किया, और यहाँ पर इसको 47 की जगह पर हमें 57 करना है। तो देखिए यहाँ 82 ही बना रहा, यहाँ 92 ही बना रहा और 47 ही बना रहा, लेकिन यहाँ देखिए ये 82 हो गया, ये 57 अपने आप हो गया। दूसरी शीट में आके देखते हैं तो यहाँ भी देखिए 82 हो गया और 57 हो गया। तो आप देखिए यहाँ अब कोई भी चेंज करें, अब मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर जो नाम लिखा है गलत लिखा है, राम, राम की जगह पर रमन लिखना था, तो चेंज कर दीजिए रमन। यहाँ देखिए राम ही रहा, लेकिन यहाँ अपने आप रमन हो गया है।
इधर दूसरी शीट में देखिए यहाँ भी रमन हो गया है। तो इस तरह से पेस्ट स्पेशल का जो पेस्ट लिंक ऑप्शन है वो आपको हेल्पफुल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं आज जरूरत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कल हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए कि हमें डेटा को अपडेट करना पड़े सोर्स लोकेशन पे लिखे हुए, और हम चाहेंगे कि टारगेट लोकेशंस भी अपडेट हो। तो नॉर्मली पेस्ट करते ही नहीं है, पेस्ट लिंक करते हैं। लेकिन ये चॉइस, ये डिसीजन आप तभी लेंगे जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको लग रही है। नहीं लग रही है तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा कोई अपडेशन आप नहीं चाहते थे तो फिर वो अपडेशन होने से भी आपका नुकसान है। तो डिसीजन आपका होगा, सिचुएशन को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। ऑप्शन आपके पास दोनों अवेलेबल है। एक बार अगर हम टारगेट लोकेशन में कोई चेंज करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इंग्लिश में मानस के मार्क्स 98 हो 89 है, ये 98 करना है, तो अगर हम यहाँ 98 कर भी देते हैं तो देखिए सोर्स अपडेट नहीं होती है और ना ही बाकी कोई लोकेशन अपडेट होगी। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा कि सोर्स का कनेक्शन टारगेट पे बनता है, ना कि टारगेट का लिंक सोर्स पर बनता है। वन वे कनेक्शन है, source updated, target automatically will be updated, but target location is updated, it won't affect any other content. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. तो ये हो गया पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, जिसमें आपने पेस्ट लिंक किया। और एक हमने लास्ट डे देखा था ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से आपने डेटा को रो कॉलम में कन्वर्ट कर लिया था, रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। और यहाँ आपने पेस्ट लिंक से देखा कि आप सोर्स लोकेशन को कनेक्ट करते हैं टारगेट लोकेशन के साथ। नेक्स्ट फिर हम क्या करने जा रहे हैं, अब कभी आपने कोई डेटा, इस पूरे को हम हटा दे रहे हैं फिलहाल, ये डेटा फिर से एक बार सोर्स लोकेशन कॉपी की और हम पेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार पेस्ट करने के लिए हम फिर से पेस्ट स्पेशल में आ रहे हैं और डेटा को हम पेस्ट कैसे कर रहे हैं, डेटा को हम पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मूला की तरह, है ना। फॉर्मूला की तरह जब आप पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला की तरह पेस्ट करने पर ऐसा नहीं कि कुछ अलग होता है। एक्चुअली क्या, जो हमने आपको बताया कि ड्रैग कर सकते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला कर दिया और यहाँ से कह दिया ओके, तो डेटा एज इट इज पेस्ट होगा और उसमें ये फॉर्मूला भी कॉपी होगा। ये तो पूरा का पूरा कंटेंट पेस्ट होगा ही, ये भी पेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम बता देते किस सिचुएशन में से काम कर सकते हैं। ये कंटेंट था हमारा और यहाँ मान लीजिए, ये हम डिलीट कर रहे हैं, ये हमारे पास कंटेंट था और यहाँ पर हम बहुत छोटी छोटी 2-3 वैल्यूज लिख ले रहे हैं। अब हमें चाहिए था कि यही फॉर्मूला यहाँ कॉपी हो जाए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इनका भी टोटल निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके पेस्ट फॉर्मूला अगर कह देंगे तो देखिए फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। मतलब वैल्यू नहीं पेस्ट हुई, फॉर्मूला पेस्ट हुआ, यानी कैलकुलेशन के लिए जो पैटर्न आपने यूज किया था वो पैटर्न यहाँ आ गया है। तो ये चीज हमने ना आपको वैसे भी बताई हुई है कि इसकी कोई ऐसे, मतलब ये ऑप्शन ना भी यूज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी फॉर्मूले को आप कॉपी करते हैं और उसे पेस्ट करने के लिए कहीं भी जाकर के पेस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला ही पेस्ट होता है। तभी तो हमें रेफरेंस की एरर मिल रही थी और उसकी एरर मिल रही थी, 0 वैल्यू मिल रही थी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वैल्यू जब हम कोई भी कैलकुलेटेड आउटपुट पेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मूला साथ में आता है, वो रेफरेंस साथ में आता है। तो फॉर्मूला तो बाय डिफॉल्ट कॉपी होता ही है, तो वहां से भी करें तो भी यही बात है। आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो डायरेक्टली भी आप अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो ये है आप यहाँ पर पेस्ट वैल्यू देखा आपने, पेस्ट फॉर्मूला देखा आपने, पेस्ट लिंक देखा आपने, ट्रांसपोज देखा आपने। और सपोज आपने एक बार डेटा को फॉर्मेट कर दिया, बैकग्राउंड का कलर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कुछ आपने बॉर्डर शॉर्डर सब दे दिया यहाँ पर। अब इस डेटा को आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, इस पूरी रेंज को आप कॉपी कर रहे हैं और आप इस रेंज को यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, मगर आप यहाँ पर कंटेंट नहीं चाहते हैं। मतलब आपने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो कंटेंट वहां पर नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि एक एरिया बन जाए और फॉर्मेट वही कॉपी हो जाए जो वहां पर है। मतलब फॉर्मेट करने के लिए हमें खुद से मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी वहां से करके आ गए, जहां पेस्ट करना है वहां सिलेक्ट करेंगे, एक सेल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं और पेस्ट स्पेशल में आएंगे और यहाँ पर क्या कह देंगे इस बार,
इस बार कहेंगे पेस्ट फॉर्मेट और ओके करिए। तो देखिए फॉर्मेट पेस्ट हो गया है। अब आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो देखिए फॉर्मेट वही आ रहा है मगर वैल्यूज वहां पर नहीं आई है। तो ये आप पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए नॉर्मल पेस्ट है, फॉर्मूला है, वैल्यू है, ट्रांसपोज है, लिंक है, एक है हमारा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर को कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा ये है डेटा, इसका हमें फॉर्मेट कॉपी करना है, यहाँ पर सब कुछ कॉपी करना है लेकिन हमें पेस्ट करने पे बॉर्डर नहीं चाहिए। तो डेटा आएगा, फॉर्मेट आएगा बट बॉर्डर्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली तो यही सारी चीजें जरूरत होती है, इसलिए यही सारी चीजें यहाँ भी आपको मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज मिल सकती है आपको? कई बार डेटा को कुछ इस तरह से हाइपर लिंक में आप पेस्ट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को एक पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यही डेटा हम फिर से एक बार सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट हम हटा देते हैं। अब मैं फॉर्मेट नहीं चाहिए, क्लियर फॉर्मेट्स कह दिया। यहाँ से इस डेटा को हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम आए, लेकिन अब पेस्ट करने के लिए हमने पेस्ट एज पिक्चर का ऑप्शन यूज किया और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कॉपी एज पिक्चर। तो उसके लिए यहाँ पर कॉपी एज पिक्चर पहले किसको करना है? हमने कहा कि एज शोन ऑन स्क्रीन, किस फॉर्मेट में? पिक्चर फॉर्मेट में। पहले से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट एज पिक्चर में आए, कॉपी एज पिक्चर, यानी इस डेटा को एक पिक्चर की तरह से कॉपी करिए एज शोन ऑन स्क्रीन पिक्चर फॉर्मेट में। ओके, ये हमारा डेटा यहाँ से कॉपी हो गया। अब इसे कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ आएंगे फिर से और कहेंगे पेस्ट एज पिक्चर। तो वो जो डेटा आपने लिया था, देखिए ये टेबल का डेटा था, शीट का डेटा था और शीट फॉर्मेट में था, लेकिन इस डेटा को आपने यहाँ कैसे कॉपी करा है, कैसे पेस्ट करा है? एक पिक्चर की तरह। ये देखिए एक कोई पिक्चर होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ड्रैग होकर के बिल्कुल कहीं भी आप रख सकते हैं इसको, जिसका कि आप साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसको नहीं आप ऐसे ड्रैग कर सकते सिलेक्ट करके, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह से नहीं ले सकते, है ना? कि आप सोच रहे हैं इसका साइज हम यहाँ से छोटा कर दें, ये सब नहीं, यहाँ डेटा लूज हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी शीट के डेटा को एक नॉर्मल पिक्चर ऑब्जेक्ट की तरह अगर आपको चाहिए, जिसे आप उठा के कहीं भी एक पिक्चर के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहें और आप उसके साइज को लेकर के वेरिएशन करना चाहें, तो उसे आप यहाँ पर एक पिक्चर की तरह भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले कॉपी एज पिक्चर ऑप्शन का आपको यूज करना होगा। और इसका अब यहाँ पर इस डेटा से कोई लेना देना नहीं रह गया, मतलब सोर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रह गया। सोर्स में मान लीजिए 89 पहली वैल्यू में लिखा है, हमने 99 कर भी दिया, तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये 89 ही रहेगा क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ये चाहते थे अगर कि एक हाइपरलिंक की तरह पेस्ट करें और जब भी काम करना है तो मतलब एक हाइपरलिंक जैसा पेस्ट करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको पहले कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और जहां पेस्ट करना है वहां जाएंगे और एक बार फिर से कहेंगे पेस्ट पिक्चर लिंक। पेस्ट एज पिक्चर भी कह सकते हैं, मतलब कर ही दिया है। पेस्ट एज पिक्चर आपने किया, एक ऑब्जेक्ट की तरह आया। अब कह रहे हैं पेस्ट पिक्चर लिंक। पेस्ट पिक्चर लिंक पर वही है कि आपने डेटा को एक पिक्चर की तरह पेस्ट किया है और सोर्स में किए हुए चेंज को आप टारगेट पर अपडेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए पहली सेल जो 99 लिखा है, इसको मान लीजिए हम यहाँ पर चेंज करके 79 करते हैं, तो देखिए जब पिक्चर की तरह पेस्ट किया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब डेटा को हमने पेस्ट पिक्चर लिंक किया तो देखिए ये 79 हो गया। और है वैसे ये पिक्चर ही, एक पिक्चर की तरह ही पेस्ट हुआ है। आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप इसको अपडेट भी कर रहे हैं, एक हाइपर लिंक की तरह से आप इसे यूज भी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के बहुत से ऑप्शन देखे, पेस्ट वैल्यू देखा, ट्रांसपोज देखा, पेस्ट लिंक देखा, पेस्ट फॉर्मूला देखा, और आपने पेस्ट क्या नाम है नो बॉर्डर्स देखे, ये सब चीजें देखी। उसके अलावा आपने देखा पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट पिक्चर लिंक। यही इतने ही ऑप्शंस आप अच्छे से ट्राई करके देखिएगा। पेस्ट स्पेशल के ये जितने ऑप्शन आपको बताए हैं हमने, वो सारे ऑप्शंस कॉपी पेस्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करते हैं। तो ये हमारा होम टैब जो था, इसमें हम क्लिपबोर्ड ग्रुप खत्म कर चुके हैं। फॉन्ट ग्रुप में हमने बताया था आपको फॉन्ट चेंज करना है आपका, और आपको ये जो भी चीजें हैं आपका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, इसके अलावा बॉर्डर्स देना है, ये सब चीजें आपको बता चुके हैं।
यहाँ पर हम अब बात करते हैं, जो ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं बताया है या मान लीजिए आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा, वो ऑप्शन हम आपको बता देंगे। हमें ऐसा है अनुमान कि हमने ये चीजें बता दी हैं। अलाइनमेंट की अगर बात करें तो क्योंकि एक्सेल में डेटा एक शीट में फीड होता है, तो शीट में सेल के अंदर वही 9 तरह का अलाइनमेंट होता है। टॉप, बॉटम और सेंटर, 3 तो बेस अलाइनमेंट होते हैं, और लेफ्ट राइट सेंटर हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं। टॉप बॉटम सेंटर जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो किसी भी सेल में यदि कुछ भी लिखा है तो आप उसे 9 डिफरेंट स्टाइल में अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक सेल की हाइट बढ़ा देते हैं तो हम इस चीज को जज कर पाएंगे कि ये चीज कैसे हो रही है। सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया नाइटेक। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कुछ भी हम लिखते हैं वो हमेशा बॉटम लेफ्ट पर अलाइन होता है। बॉटम लेफ्ट का मतलब नीचे की तरफ होता है और लेफ्ट में होता है। और वैसे भी यहीं से दिख रहा है, और वैसे भी देखिए अगर हम देखें तो इसमें बॉटम पर सिलेक्शन है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, ऊपर नीचे से चलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जो लेफ्ट राइट से चलते हैं। तो अभी देखिए बॉटम है, बॉटम लेफ्ट है। अगर नीचे की तरफ ही रखते हुए आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो बॉटम सेंटर कह देंगे। नीचे की तरफ ही रखते हुए राइट हैंड पे लाना चाहते हैं तो बॉटम राइट कह देंगे। तो ये अलाइनमेंट हो गए। इसके अलावा क्या है आपका, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये 3 अलाइनमेंट ये हो गए। और अगर आप सेंटर मतलब बिल्कुल वर्टिकल में रहना चाहते हैं तो वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट और वर्टिकल सेंटर। तो ये 9 अलाइनमेंट्स हैं। डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, वहां पर इनमें से कोई भी अलाइनमेंट आप यूज कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उसका ओरिएंटेशन इतना होता है, आप ऐसे लिखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन है आपके पास। और अगर इनके अलावा कुछ अपनी पसंद से कुछ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये सब है आपके पास यहाँ। तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और अलाइनमेंट टैब खुलेगा। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, आपको कैसा चाहिए। तो यहाँ देखिए ये चीज ओरिएंटेशन हमें मिल रहा है। अभी बता रहा है -45 डिग्री पर है, आपने कहा हमें स्ट्रेट चाहिए तो कोई डिग्री नहीं, तो 0 पे कर दीजिए, ओके करिए, ये आ गया। कस्टमाइज करना चाहते हैं अपनी चॉइस से, तो हमने कहा ऐसे तो ये 45 डिग्री पे लेके जा रहा है लेकिन हम 45 डिग्री पे नहीं ले जाना चाहते, सिर्फ थोड़ा सा ले जाना चाहते हैं। तो कस्टमाइज करके जितनी डिग्रीज आप रखना चाहते हैं, 15 डिग्री करा और ओके कर दीजिए। तो जितना ओरिएंटेशन आप चाहिए उतना ही ओरिएंटेशन आप अपने टेक्स्ट के लिए रख सकते हैं। हालांकि एक्सेल में बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो टेक्स्ट का ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट के बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपकी मल्टीपल सेल्स को मर्ज करता है, मिक्स करता है और डेटा को सेंटर में लेके आता है। देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा डेटा है ये सब हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। सपोज हमको ये बोल दिया गया था, अब जैसे कई बार होता है डेटा डिलीट करते हैं, फॉर्मेट डिलीट नहीं होता है, तो आपको डेटा भी डिलीट करना है और फॉर्मेट भी डिलीट करना है। तो यहीं से क्लियर में आएंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से और क्या कहेंगे, क्लियर ऑल। क्योंकि ऑल से क्या होता है, फॉर्मेट भी डिलीट हो जाता है और कंटेंट भी डिलीट हो जाता है। अभी फिलहाल हमारा डेटा सिर्फ ये है। अब हम क्या चाहते थे कि हमको अपना ये जो डेटा हमने बना के रखा है इसके ऊपर एक रो चाहिए जिसमें हम अपने, ये स्कूल का डेटा है तो सपोज स्कूल का नाम हम डालना चाहते हैं, स्कूल का नाम आना चाहिए थोड़ा बड़ा होकर के। और भाई अब अगर ये रिपोर्ट कार्ड बन रहा है और वर्चुअल है, सॉफ्ट कॉपी जाएगी, तो कम से कम स्कूल का नाम और क्लास का नाम, कुछ तो चीजें आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमें इसके ऊपर एक रो चाहिए होगी। तो जैसा हम बार बार कहते हैं कि एक्सेल में इतनी बड़ी शीट मिलती है कि आपको नया रो या नया कॉलम कभी इंसर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि जहां नई रो, नया कॉलम या इवन न्यू सेल भी इंसर्ट करनी पड़ सकती है। तो न्यू रो देखिए अभी जैसे यही चाहिए कि डेटा तो हमारा ये बना है, इसके ऊपर एक हमें ब्लैंक रो चाहिए। तो एक्सेल में भी ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम आपको इंसर्ट करना है। तो ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जिस रो में आप हैं, जिसके ऊपर आपको रो चाहिए उस रो में रहिए। क्योंकि एक्सेल में वर्ड की तरह नहीं था, जैसे वर्ड में या राइटर में वो पूछता है कि रो कहाँ चाहिए, ऊपर या नीचे करंट रो के, लेकिन एक्सेल ने सबसे पहले खुद ही डिसाइड कर रखा है कि जब भी रो इंसर्ट होगी तो जिस रो में आप हैं, करंट आपकी जिस रो में एग्जिस्टेंस है
उसके ऊपर ही एक न्यू रो इंसर्ट होगी, ये प्री डिसाइडेड है पहले से। तो आपको इसके ऊपर एक रो चाहिए, तो इस रो में कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे या यहाँ ही रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब भी न्यू रो इंसर्ट करनी है तो एक तरीका तो यही है कि आप राइट क्लिक करिए और यहाँ से कहिए इंसर्ट और कह दीजिए एंटायर रो। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये होता है कि होम टैब में आप ऑलरेडी हैं ही, आप सेल्स के ग्रुप में रहिए और सेल्स के ग्रुप में रह करके आप कह दीजिए, पहले उस रो में रहिए जिसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट, और यहाँ से कह दीजिए इंसर्ट शीट रो। तो भी देखिए करंट रो के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी। या फिर आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट को यूज करते ही आपके सामने फिर इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा और आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे तरीके होते हैं जिनसे आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो रो इंसर्ट करने के लिए ऑप्शंस तो हैं ही आपके पास, लेकिन अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल के साथ प्लस वाली की अगर आप प्रेस कर देते हैं, अगर आप नंबर की पैड से प्रेस करते हैं तो केवल प्लस प्रेस करना है, अगर आप अल्फाबेट्स के ऊपर जो प्लस किए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। तो आप प्लस प्रेस करते हैं तो यही शॉर्टकट इंसर्ट रो के लिए भी काम आता है, यही शॉर्टकट कॉलम भी इंसर्ट करता है, यही शॉर्टकट सेल्स भी इंसर्ट करता है। तीनों के लिए आपका जो है यही कंट्रोल प्लस प्लस ही ऑप्शन आपका जो है काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है तीनों चीजों के लिए। बस आपको शीट इंसर्ट करनी है तब कंट्रोल प्लस प्लस नहीं यूज होता, तब आप यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F11। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं तो देखिए सेल्स को इंसर्ट करने का भी ऑप्शन यही मिल रहा है, रो को भी और कॉलम को भी। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जब रो इंसर्ट होती है तो वो करंट रो के ऊपर ही इंसर्ट होती है। तो जब भी हमें रो इंसर्ट करनी है, जैसे इसके ऊपर करनी है, इस रो में कहीं रहे, कंट्रोल प्लस किया और यहाँ से कह दिया एंटायर रो, और ये रो हमारी इंसर्ट हो गई। अब रो तो इंसर्ट हो गई, लेकिन हमसे एक चीज और कही गई थी कि स्टूडेंट नेम के पहले एक कॉलम रोल नंबर का भी कॉलम होना चाहिए था, सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम के बीच में। तो अगर आपको कोई न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, लास्ट में होता तो आप डेटा फीड कर ही देते, लेकिन रोल नंबर आपको इन दोनों के बीच में चाहिए। तो एक न्यू कॉलम जब आपको इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट तो आपको पता ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जैसे रो के लिए फिक्स है कि जहां आप हैं उसके ऊपर न्यू रो आएगी, ऐसे ही कॉलम के लिए भी फिक्स है कि जहां आप हैं न्यू कॉलम करेंट कॉलम के लेफ्ट में ही इंसर्ट होगा। मतलब अगर आपको सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम के बीच में कॉलम चाहिए तो आपको स्टूडेंट नेम पर रहना होगा, ना कि सीरियल नंबर पे। क्योंकि अगर आप सीरियल नंबर पर रह करके कहते हैं इंसर्ट कॉलम, तो सीरियल नंबर के लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा, जबकि आपको कहाँ चाहिए, स्टूडेंट नेम के लेफ्ट में। तो जिसके लेफ्ट में कॉलम चाहिए उस कॉलम में रहिए, कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए, एंटायर कॉलम के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ओके करते ही कॉलम आ गया, और आपको जो भी अपना डेटा देना है, रोल नंबर है जो भी है वो दे दीजिए, और आपने इस तरह से एक न्यू कॉलम इंसर्ट करा लिया। अब मान लीजिए हमने कहा 101 ये यही चाहिए हमको, अब तो पता ही अगर 101 से चल रहा है और यही कंसेक्यूटिव आगे लेके जाने हैं कंटिन्यूएशन में, तो कंट्रोल प्लस करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो डेटा तो बन गया, अब ऊपर हमें स्कूल का नाम लिखना था, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्कूल का नाम। इसके नीचे आपको चाहिए था सपोज एड्रेस। तो अब आपको पता है एक सेल में यदि आप रहते हैं और नीचे काम करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए रैपिंग करेंगे, रैप टेक्स्ट ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। अब तो मुझे लगता है इनका अनुमान आप लोगों को हो ही गया होगा। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया, सपोज सी ब्लॉक कुछ भी, इंदिरा नगर, कुछ भी ये लिखा। अगली लाइन में आपको मान लीजिए वेबसाइट देनी है और फोन नंबर देना है, तो ये लिख दिया। एक और नंबर मान लीजिए ये लिख दिया। यहाँ पर ये सब हमने लिख दिया और एंटर करा।
तो लिखने के बाद एंटर करा तो देखिए ये तो थोड़ा ऐसे आ गया, क्योंकि भाई कंटेंट जो है वो ज्यादा है, उसकी विड्थ ज्यादा है और कॉलम की विड्थ कम है। तो डबल क्लिक कर दिया तो ये हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ड्रैग कर लेंगे। हो क्यों नहीं रहा था? क्योंकि जितना लिखा था उसके हिसाब से विड्थ आ रही थी। तो ड्रैग किया तो ये चीज ऐसे दिखने लगी। अब आप बहुत जेन्युइनली देख करके ये बताइए कि क्या वाकई में ये ऐसे ही चाहिए था आपको? ऐसे नहीं चाहिए आपको। आपने किसी भी शीट को या टेबल बनाई हो तो उसके ऊपर अगर आप ऐसे स्कूल का नाम लिखेंगे तो ये तो देखने में कितना वियर्ड लग रहा है। सबसे पहली चीज तो आप ये चाहते हैं ऊपर की तरफ आए, बोल्ड हो जाए। पहले आपने कहा इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, भाई स्कूल का नाम है, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। प्लस थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। तो मान लीजिए इसको साइज हमने 14 पॉइंट्स दे दिया। ठीक है, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर दीजिए, यहाँ से सेंटर कर दीजिए, बल्कि टॉप अलाइन कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब ये सब तो हो गया, लेकिन ये तो यहाँ पर इस कॉलम की हेडिंग दिख रहा है, जबकि हम ये चाहते थे फैल करके पूरा ये कंटेंट इस पूरी टेबल पर आ जाए। तो अगर ऐसा आपको करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये सारी सेल्स एक साथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब जितनी भी सेल्स को कंबाइन करना है और डेटा को उन कंबाइंड सेल्स के सेंटर में लाना है, तो सबसे पहले वो सारी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और साथ ही साथ होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए जिसपे लिखा है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये दो काम करता है। पहला तो ये करता है कि आपके डेटा को जितनी भी सेल्स है उन्हें मर्ज कर देता है, मर्ज का मतलब मिक्स कर देता है, और जो डेटा है उसे वो सेंटर में ले आता है इस तरह से। अब अगर आपको हाइट कम करनी है तो आप हाइट कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपको इस कॉलम की विड्थ इतनी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी कॉलम की विड्थ आप बढ़ाते भी हैं तो देखिए हेडिंग वाली जो सेल है वो अपने आप एडजस्ट हो रही है। कम कर रहे हैं तो कम हो रही है, ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा हो रही है। तो इस तरह से आप ये सारे ऑप्शंस यूज करते हैं। अब आपको अगर कुछ भी अपना बैकग्राउंड या सब फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट कर दीजिए, अब तो सब चीजें पता ही है। ये यहाँ दे दिया, फॉन्ट को मान लीजिए हमने व्हाइट कलर दे दिया, हमने कहा इतना डेटा जो है इसको बैकग्राउंड में आप ये कलर दे दीजिए, फॉन्ट को मान लीजिए आप ये कलर दे दीजिए, दिस वन। फिर ये जो हमारा डेटा है इसको आप बैकग्राउंड में कुछ और कलर दे दीजिए, ये ले लिया हमने। और बैक कंटेंट का कलर कुछ और दे दीजिए, सॉरी कंटेंट को मान लीजिए हमने कहा कि ब्लू कलर दे दीजिए, डार्क ब्लू ले लेंगे इस तरह से। और जो हमारा टोटल है कैलकुलेटेड आउटपुट है इसको हमने कुछ और दे दिया। मतलब ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे चीजों को रखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो काफी कलरफुल सा अपना पूरा काम करके दिखा सकते हैं। तो ये दे दिया और यहाँ पर हमने और इसको हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया और डेटा को सेंटर में ले आए। ऑप्शन तो सभी है ना आपके पास। ये हो गया। आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर दे दीजिए अगर बॉर्डर देना है तो। कैसे बॉर्डर देने हैं? केवल नीचे की तरफ, केवल ऊपर की तरफ, केवल लेफ्ट में, केवल राइट में। तो इनमें से कुछ लेना है तो यहीं से ले लीजिए। ये देखिए और कहीं बॉर्डर नहीं आया, केवल नीचे आया। लेकिन अगर आप सब तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं जो कि यूजुअली दिया जाता है तो आप ऑल बॉर्डर्स कह सकते हैं। केवल बाहर की तरफ बॉर्डर देना है तो बाहर दे दीजिए, चारों तरफ आ जाएगा। बाहर की तरफ थिक बॉर्डर आ जाएगा, नीचे की तरफ डबल बॉटम बॉर्डर, मतलब इतने ऑप्शन हैं। ये सब में से जो भी आपको लेना हो, यूजुअली एक्सेल में ऑल बॉर्डर का यूज किया जाता है और इस तरह से आप अपना डेटा बनाते हैं। सबको क्लियर है ये ऑप्शन? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम तो फिर भेजिए एक और बार। क्या बॉर्डर देना? हाँ मैम। अच्छा, बॉर्डर देने के लिए कुछ करना नहीं है। ये डेटा सिलेक्ट करा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बॉर्डर के लिए होम टैब का ही जो फॉन्ट ग्रुप है यहीं पर बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलता है। आपको जैसे बॉर्डर देने हो, किनारे बटन बना हुआ है, ऑप्शंस खुल जाएंगे, इनमें से जैसा बॉर्डर देना है। जैसे आपने कह दिया बॉटम डबल बॉर्डर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ बॉर्डर आ गया, बाकी पूरी शीट में कहीं बॉर्डर नहीं है, केवल नीचे की तरफ है। तो ऐसे जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं उसके लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। पर ज्यादातर केस में हम यूज क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर। क्यों? एक ही बार में ये पूरी टेबल को बॉर्डर दे देता है, अंदर भी और बाहर भी।
तो जैसा भी आपको रखना है, हालांकि वैसे वो चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हो वो आपको देखना है, बट स्टिल अभी ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। आप कह रहे थे हमें तो साहब बहुत कलरफुल बॉर्डर देना था, अंदर का अलग देना था बॉर्डर, बाहर का अलग बॉर्डर देना था, तो आप यहाँ सब में से किसी में ना आते और यहाँ भी कहीं मत आइए, सिर्फ कहाँ चले जाइए, सीधे मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन पे चले जाइए। जब आप मोर बॉर्डर्स पे आते हैं तो एक साथ सारे काम कर सकते हैं। जैसे पहले तो बाहर के लिए क्या बॉर्डर देना है वो लाइन सिलेक्ट कर ली, किस कलर का बॉर्डर देना है वो लाइन कलर सिलेक्ट कर लिया, बाहर कौन से कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं, बाहर बाहर केवल, तो ये कलर सिलेक्ट कर लिया, लाइन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कह दिया आउटलाइन। अब ये दिखा रहा है कि ऐसे बाहर बाहर जो डेटा आपने सिलेक्ट किया ऐसा बॉर्डर आएगा। अंदर के लिए कुछ और लेना चाहते हैं क्या, अगर लेना चाहते हैं तो कैसी लाइन लेना चाहते हैं, कौन सा कलर लेना चाहते हैं, और यहाँ से क्या कह देंगे इनसाइड, और कह दीजिए ओके। तो देखिए अंदर और बाहर के लिए बॉर्डर डिसाइड हो गया। और अगर कलर प्रिंट आउट आप निकालें, कलर प्रिंटर है आपके पास, तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट आउट निकल करके आएगा। पर एक्सेल की शीट्स ज्यादा कलरफुल नहीं बनाई जाती हैं, डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन बहुत ज्यादा कलर्स पे ध्यान नहीं देते और बॉर्डर शॉर्डर भी ज्यादा कलर नहीं चाहिए होते हैं, तो आप कलर्ड बॉर्डर की जगह प्लेन बॉर्डर ले सकते हैं। और उसके लिए आपके पास ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है जो एक नॉर्मल बॉर्डर आपको दे देता है, ये चीज होती है। तो वैसे आपकी चॉइस है, नहीं चाहिए बॉर्डर कह दीजिए नो बॉर्डर। यहाँ तक कि आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें यहाँ पे लिखा रहता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, यानी जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है यदि इस पर आप चाहें तो देखिए ऐसे ड्रॉ करके भी बॉर्डर ग्रिड बनाई जा सकती है। पर देखिए ये सब ऑप्शन ना तब के लिए तो ठीक है जब थोड़ा सा डेटा है, पहले ही बॉर्डर बना दिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा डेटा होता है तब इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कहाँ तक हम ड्रैग करते रहेंगे, उससे तो अच्छा है कि डेटा को सिलेक्ट करें और बॉर्डर बना दें। पर ऑप्शन सारे हैं, जैसा भी आप देना चाहें, अलग अलग चारों तरफ के बॉर्डर, एक साथ अलग अलग तरह के बॉर्डर, सिर्फ डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर, बॉर्डर को ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, एक एक चीज को आप ये देखिए क्लिक कर करके बॉर्डर दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसा कोई क्यों ही करेगा, इतने हिस्से पे अगर ऐसे ड्रॉ करके बॉर्डर बनाने लगे तब तो हो गया काम, कितना टाइम लगने वाला है, किसी एक सेल में तो चलिए फिर भी ठीक था, समझ में आ रहा था। तो ड्रॉ बॉर्डर भी है, ऐसे ही बॉर्डर ग्रिड ड्रॉ करने का है, तो जितने हिस्से पे रख करके आप ड्रैग कर देंगे बॉर्डर बन जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर इरेज बॉर्डर भी है कि अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो जहां रख के क्लिक कर देंगे, ये देखिए जिस लाइन पर रख करके क्लिक कर देंगे वो बॉर्डर आपका रिमूव भी हो जाएगा। उसके अलावा लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, मतलब यहाँ से पहले स्टाइल और कलर सिलेक्ट कर लीजिए फिर बॉर्डर दीजिए, लेकिन इतने को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अगर हम ये सारा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मोर बॉर्डर्स में आके एक ही जगह से सारा काम कर लेते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये चीज जो है आपने देखी यहाँ पर कि किस तरह से आप बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। बाकी आप ये कंटेंट पूरा देख चुके हैं। अब हम अभी ऑप्शन नहीं बता रहे आपको, अब कोई नया ऑप्शन अभी नहीं बता रहे। आज हम आपको बताएंगे एक डेटा प्रिपेयर करना, और जो डेटा प्रिपेयर करना हम आपको बता रहे हैं आपको भी वैसा ही डेटा अपने अपने सिस्टम पर प्रिपेयर करना है, ताकि कल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कि इस चीज को कैसे किया जाए। क्योंकि एक्सेल में डेटा को प्रिपेयर करना भी अच्छे से आना चाहिए, माने अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर करके हम काम करेंगे तो बहुत हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा। तो अब क्या करेंगे, हम डेटा प्रिपेयर करना सीखेंगे यहाँ पर, और इसके लिए हम पहले कुछ जो है यहाँ पर ये इस शीट में हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स की प्राइस डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पहचान के लिए शीट का नाम ही बदल देते हैं। तो शीट टैब पर डबल क्लिक किया और यहाँ हमने पहले टाइप कर दिया कि हम किस चीज का डेटा बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं या प्रोडक्ट डिटेल कर देते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं पर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब डेटा क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, तो डेटा की बात करते हैं यहाँ पे। पहले जो कुछ पिछला लिखा हुआ है वो सब हम हटा दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ कुछ अपने कॉलम्स डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे एक कॉलम तो हम सबसे पहले रख लेते हैं यहाँ पर मंथ, एक कॉलम हम रख लेते हैं सीरियल नंबर का, एक कॉलम रख लेते हैं प्रोडक्ट नेम का। टैब से काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं आप लोगों को। फिर प्रोडक्ट का रेट, फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, और लास्ट में यहाँ पर निकालेंगे प्राइस। हम ये प्रोडक्ट की जो लिस्ट बना रहे हैं ये 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं। तो पहले हम सीरियल नंबर बना लें 1 से लेकर के 10 तक।
और प्रोडक्ट्स के नाम हम कुछ भी लिख ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कोक लिखिए, आप मैगी लिखिए, आप पेप्सी लिखिए, वो आपकी मर्जी है। हम कुछ भी ऐसे यहाँ पर दे दे रहे हैं, फैंटा, फ्रूटी, स्प्राइट, ड्यू, स्लाइस और माजा। अब यहाँ पर कौन से मंथ की रिपोर्ट है ये है जनवरी की रिपोर्ट। आपको पता है कि अगर जनवरी को लिख करके आप ड्रैग करेंगे तो वो अगले महीने का नाम ही देगा, जबकि ये 10 के 10 प्रोडक्ट तो जनवरी के लिए सेल हुए थे। तो ये आपको क्या करना है इसके लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को, जनवरी लिखा है, जनवरी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर लाइए। फिल हैंडल पे नहीं, सिलेक्शन वाला ड्रैग कर लीजिए। और क्या कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, Ctrl+D, जिससे क्या होगा, सिमिलर वैल्यू कॉपी हो जाएंगी। क्योंकि मंथ्स के केस में याद है ना कि अगर एक वैल्यू लिख के आगे ड्रैग करते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ देने लगता है। तो ये हमने किया। अब यहाँ पर ज्यादा नहीं, 2 डिजिट नंबर लिख दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हजारों करोड़ों में देना शुरू कर देंगे, तो इसलिए जो है कुछ भी लिख दिया। और 3 डिजिट में हम क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब आती है बात कैलकुलेशन की, क्योंकि हमें करना है कैलकुलेट प्राइस। तो कोई बताएगा कि प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू, बताइए अतुल, प्राइस कैसे निकलता है? किस चीज का प्रोडक्ट करेंगे? वेरी गुड, तो सही बताया तुमने भाई। फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, भले ही अभी याद ना हो, कि प्राइस इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। भाई कोई भी चीज आपने खरीदी, मान लीजिए आपने एक पेंसिल खरीदी और वो 10 रुपए की पेंसिल थी, और आपने 100 पेंसिल खरीदी, तो कुल कितने की हुई? आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई तो कर दोगे, रेट जो भी है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि रेट इंटू क्वांटिटी कितना है, प्राइस आ जाएगा। तो यही चीज तो आप यहाँ भी करना चाहते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान रखते हुए काम करना है। पहला नियम जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है एक्सेल में, जो आपको ध्यान रखना है कि यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन। शुरुआत में सबसे पहले आपको जो साइन लगाना है, सिंबल लगाना है, वो इक्वल्स टू का सिंबल लगाना है। अगर आप सिंबल लगाना भूल जाएं और आगे सब कुछ कर भी दें तो भी एक्सेल आपको कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगाते ही एक्सेल अपने आप ये समझ जाता है कि अब आप कोई कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेकिन अगर सिंबल नहीं लगता है तो उस सेल को वो एक नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करता है और कैलकुलेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना है। फॉर्मूला हमें पता ही चल चुका है, रेट इंटू क्वांटिटी। तो रेट क्या दिया हुआ है इस प्रोडक्ट का, 25। इनटू के लिए हम कीबोर्ड से स्टार वाला सिंबल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनटू के लिए कंप्यूटर में स्टार का सिंबल यूज किया जाता है। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 100, टाइप करेंगे और देखिए एंटर करते ही फर्स्ट प्रोडक्ट का प्राइस हमें मिल गया। और जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं कि एक्सेल में कैलकुलेशन कॉपी होती है। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट का प्राइस निकाला तो आप सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी करके ही सबका प्राइस निकाल सकते थे। तो वैसे क्या करते, इसको कॉपी करते, Ctrl+C करते, यहां से यहां तक आप सिलेक्ट करते, पेस्ट में आते और कहते पेस्ट फॉर्मूला, है ना। लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं कराते हैं। हम क्या कहते हैं, इतना कुछ कॉपी पेस्ट में मत जाइए, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी के फिल हैंडल पे आ जाइए और इसे ड्रैग कर दीजिए, तो आपको सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस मिल जाएगा। क्या सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस मिल गया? कि प्राइस सही आया है? नो मैम, नहीं, क्यों, क्या गलती लग रही है सविता? सबका प्राइस तो मैम एक ही जैसी है ना। हाँ, तो गलती ये है कि सभी का प्राइस वही आ रहा है जो कोक का है, जबकि वैल्यू तो सबकी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी प्राइस भी डिफरेंट होना चाहिए था। तो एक्सेल में ध्यान दीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन करते हुए ये बात भी ध्यान रखनी है। इसीलिए ये बताया कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में आप वैल्यूज नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते वैल्यूज?
क्योंकि अगर वैल्यू डाल देंगे और वो कैलकुलेशन कॉपी होगी तो वही रिजल्ट मिलेगा जो पहली सेल का था, लेकिन आपको तो ये फॉर्मूला आगे भी लेके जाना है, इसलिए कभी भी वैल्यू नहीं डालेंगे, बल्कि क्या डालेंगे, उस सेल का एड्रेस जिस सेल में वैल्यू लिखी है। जैसे 25 कहाँ लिखा है, D2 में, तो क्या कर देंगे, D2, तो D2 लिखा, लिखते ही देखिए सेल सिलेक्ट हो गई। इनटू के लिए स्टार का साइन तो कीबोर्ड से देना ही पड़ेगा, और सेल को लिखना भी नहीं है, D2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लिक कर दीजिए उस सेल पे तो एड्रेस अपने आप आ जाता है। मगर ये सब तभी हो रहा है जब इज इक्वल टू का साइन लगा है। अगर इज इक्वल टू का साइन लगाए बिना आप D2 पे क्लिक करें तो D2 सिलेक्ट हो जाएगी, E2 सिलेक्ट होगी, फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। लेकिन इज इक्वल टू का साइन लगाए, D2 पे क्लिक करें, इनटू का साइन कीबोर्ड से दें, E2 पे क्लिक करें, तो देखिए दो अलग अलग कलर से वो आपको बता रहा है कि ब्लू वाली सेल ये है और ग्रीन वाली ये है। एक बार एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप जब इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए सबका आउटपुट मिल गया। अब सबका आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर रेफरेंस फॉर्मूला कॉपी होता है, बार बार बोलते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, D2 इंटू E2 था, लेकिन यही फॉर्मूला यहाँ देखिए D3 इंटू E3, D4 इंटू E4, D5 इंटू E5, D6 इंटू E6, D7 इंटू E7, D8। देखिए ना, मतलब जैसे जैसे रेफरेंस बढ़ रहा है, लोकेशन बदल रही है, तो रेफरेंस भी बदल रहा है। ध्यान रखिएगा ये चीज को, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है सबसे आसान, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब लोग ध्यान दे दीजिए। एक तरीका, पहले उस सेल को सिलेक्ट करें, इज इक्वल टू का सिंबल प्रेस करें, एक एक करके वो सेल सिलेक्ट करें, माउस से क्लिक करके एंटर करें, फिर इसको ड्रैग कर दें, फिल हैंडल से पॉइंटर लाके ड्रैग कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो और शायद इससे आपको आसान लगे, हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले कुछ भी ना लिखें, पहले एरिया सिलेक्ट कर लें जितने पे आपको फॉर्मूला कॉपी करना है, कुछ भी लिखे बिना एरिया सिलेक्ट करें, अपना फॉर्मूला लिखें बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लिखा था, कोई नई चीज नहीं। लेकिन इस बार एंटर ना करके क्या करें, कंट्रोल एंटर करें, तो देखिए आपको ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया था उतने एरिया पे अपने आप फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, खाली एंटर प्रेस करके आप ड्रैग भी कर सकते हैं एक सेल को सिलेक्ट करके, और एरिया सिलेक्ट करके फॉर्मूला डाल के आप एंटर के बजाय कंट्रोल एंटर प्रेस करके भी काम किया जा सकता है। तो अब ये डेटा हमने आपको बना के दिखाया, आपको भी ऐसा ही डेटा बनाना है, मगर अब करना क्या है, यही डेटा आपको 12 मंथ्स के लिए बनाना है। जैसे हमने आपको 1 मंथ का दिखाया, 12 मंथ्स के लिए बनाना है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा चढ़ने लगेगा, अरे मैम ने इतना सारा बता दिया। देखिए हम आपको खुद बना के दिखा दे रहे हैं, पहले कितना काम तो ऐसे ही हो जाएगा। सबसे पहले लिस्ट नहीं बदल रही है, सीरियल नंबर नहीं बदल रहा है, तो इसे तो कॉपी कर लीजिए। फरवरी के लिए, मार्च के लिए पेस्ट कर रहे हैं, है ना, अप्रैल के लिए रो गैप मत दीजिएगा, मई के लिए, जून के लिए, जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए। ये देखिए 12 महीने का डेटा हो गया आपका। जो कॉमन था, जो सेम था, वो कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब क्या है, मंथ का नाम यहां से देना है, तो यहां से लेकर के यहां तक पहले 10 तक सिलेक्ट कर लीजिए। मंथ का नाम क्या देना है, फरवरी, एक बार लिख के एंटर कीजिए, कंट्रोल डी, फिर ऐसे ही 1 से लेकर के 10 तक सिलेक्ट कीजिए, मार्च, एंटर, कंट्रोल डी, फिर नेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए 1 से 10 तक, यहाँ पर अप्रैल, एंटर, कंट्रोल डी। देखिए टाइम कुछ नहीं लगता है, आप घबराने पहले लगेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगना है, आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे इस काम को करने में। बस ये है कि सही तरीके से काम आपका होना चाहिए। चाहे आप ऐसे करिए, पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए, या एक बार लिख करके ड्रैग करिए, कंट्रोल डी करिए, बात एक ही है। ये सिलेक्ट किया, ये किया, कंट्रोल डी किया, कितने फटाफट काम होगा और इंटरेस्ट के साथ काम होगा। आपको काम में कोई वो नहीं फील होगा, बर्डन नहीं फील होगा। बस भाई थोड़ा सा तो जो है ध्यान देना पड़ेगा सही तरीके से काम करने के लिए। तो अक्टूबर, कंट्रोल डी, नवंबर, कंट्रोल डी। तो अब कॉमन चीजें देखिए हमने सब कर ली,
सिर्फ अब क्या रह गया आपको, अब देना है यहाँ पर, क्या कोई मंथ हमने रिपीट कर दिया है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं एक मंथ का डेटा नहीं दिया। इसे सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इधर क्या दे दीजिए, दिसंबर। तो ये तो जो बोरिंग वाला काम था ये फटाफट हो गया। इधर कैलकुलेशन जो की थी इसको भी कॉपी कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, सब में एक ही जैसी कैलकुलेशन तो लगनी है। ये लीजिए, कैलकुलेशन भी हो गई। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ आपको यहाँ पर रेट डालते जाना है। ऐसे बस, अब थोड़ा तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको तो नहीं पता कि रेट कितना है, ये तो डालना ही पड़ेगा हर मंथ में। और यहाँ भी आपको इस तरह से, और देखिए आप देख रहे हैं प्राइस कैलकुलेट होते चले जा रहा है कितनी आराम से। तो जैसे जैसे आप वैल्यू डालते जाएंगे अपने आप काम होता जाएगा। तो आपको भी कुछ इसी तरीके का 12 महीने का डेटा बनाना है। एक अलग शीट लीजिएगा, किसी बनी बनाई शीट में काम मत कीजिएगा, एक ब्लैंक न्यू शीट लीजिएगा, ऐसे डेटा बनाइएगा। और जो डेटा आप बना रहे हैं उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट करिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, अगर नाइटेक वाले नंबर पे भेज दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने तैयार किया है, डेटा बनाया है। फॉर्मेट आप अपने मन से दे सकते हैं और जो ऑप्शन हमने अभी तक आपको बताया उनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक शीट आपकी ये तैयार हो जाएगी प्रोडक्ट डिटेल्स की। और ऐसी अभी हम 3-4 शीट्स और बनाएंगे। हमें स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना सीखना है, हमको सैलरी का डेटाबेस बनाना सीखना है, हमें और भी चीजों का डेटाबेस चाहिए। तो कुछ चीजों का डेटाबेस हम बेसिक जो है बनाना सीखेंगे। पर अब शुरुआत हम पहले कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट से। तो सबसे पहले आपको भी ये काम करना है। जितने भी लोग हैं सबके पास घर में सिस्टम है? ठीक है। तो आई होप कि जितने लोग हैं तो इतना है, तो इतना काम आप करिए। हाँ ये जरूर है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट लिस्ट में तो आप प्रोडक्ट लिस्ट का नाम अपने हिसाब से रखिए। देखिए ये तो हमने यहाँ दे दिया है, अब आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोग अगर बुक्स में है तो बुक का नाम लिख दीजिए, है ना, जिस चीज का नाम लिखना, मगर प्लीज ABCD XYZ मत लिखिएगा, क्योंकि अभी तो आप लिख के किसी तरह काम करा लेंगे, लेकिन कल को जब हम इन्हीं चीजों पर आपको आगे के ऑप्शंस यूज करना सिखाएंगे तब आप ABCD में कंफ्यूज होंगे। बहुत बार बोलते हैं लेकिन बहुत बार हर बैच में एक या दुक्का बच्चा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते तो हैं जैसे कोक मैगी पेप्सी लिख दो, कहते हैं कौन टाइम पास करे इतना यार, हटाओ मैम डेटा ही तो बनाने की बात हो रही है, कुछ भी लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, प्रोडक्ट के नाम से क्या ही लेना देना है। लेकिन नहीं, आप जब ये काम करेंगे तो प्रॉब्लम तब होगी आपको जब आप डेटा जो है क्या नाम है उसके आगे के ऑप्शंस यूज कर रहे होंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम होगी। जिनके पास भी सिस्टम नहीं है देखिए, तो वो ऑफिस की एप्लीकेशन, स्मार्टफोन तो सबके पास है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग आप ये कर सकते हैं कि ऑफिस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। MS ऑफिस की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, एक्सेल जैसी शीट आप बना सकते हैं और उसको डाउनलोड करके, नहीं आप 12 महीने का आप उसमें अनकंफर्टेबल है, हम भी समझते हैं मोबाइल में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप 12 महीने का ना सही 2-3 महीने का डेटा बना के देख लीजिए। कम से कम एक बेसिक काम करना आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। बाकी तो जब ऑफलाइन होगा तो आप लोग प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करके देख ही लीजिएगा। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है ये उनके लिए सॉल्यूशन है। तो प्लीज प्रोडक्ट के नाम में कोई भी मजाक मत करिएगा, इसी तरीके से कुछ भी नाम लिखिए। अब आपको जो भी रखना है, आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, आप मेकअप इंडस्ट्री से हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे बैच में है एक स्टूडेंट, तो वो अपने अपनी चीजों के नाम दे सकते हैं, हमें नाम से मतलब नहीं है, बस ये एक जेन्युइन नाम होना चाहिए। तो उतना आप करें, इतना डेटा प्रिपेयर करें। पेस्ट स्पेशल के जो ऑप्शन बता दिए प्लीज उन्हें यूज करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, आगे भूल जाएंगे। हाँ आप बताइए क्या कह रही हैं सविता और शालिनी? हम क्या हम 2 महीने का बना सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने बोला ना 12 महीने का। क्या करना है, 8-10 महीने बचा के क्या करेंगी? आराम से बैठ करके काम करिए। ज्यादा से ज्यादा कितना ही टाइम लगना है, आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। मगर बनाइए, आपके पास तो सिस्टम है ना, कंप्यूटर है आपके पास ना शालिनी? है। हाँ तो बस कंप्यूटर है तो आप उसको जो है
कंप्यूटर पे काम करिए और पूरा 12 मंथ्स का डेटा बनाइए, ठीक है। और सभी लोग प्लीज इस बात का ध्यान दीजिए, जिनके पास कंप्यूटर है पूरा 1 ईयर का डेटा बनाएं, स्क्रीनशॉट को एक बार ग्रुप में डाल दें, सो दैट आई मे गेट टू नो कि आप लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना आप लोग प्रिपेयर करिए, बाकी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे, टेक केयर यू ऑल।